अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 6.2 की क्वेश्चन नंबर 9 से लिया गया है। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बनाने में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी 6 मार्क्स कट हो जाती है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से और भी बेटर तरीका से समझ सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ताकि आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोली है उसे देखते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है कि काटना। जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये जहाँ पे मिला, जहाँ पे ये दोनों रेखा मिली यानी ये प्रतिच्छेद किया। उसके बाद क्या बोला है, दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO। जैसे क्वेश्चन बोली है उसी के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही स्टूडेंट जो है 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसकी फिगर बनाने में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, जिसके कारण उसकी आंसर आती ही नहीं है और वे बना ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसका 6 मार्क्स कट हो जाता है। तो क्वेश्चन जैसे बोला है ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो ABCD एक क्या बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। उसके बाद क्या बोला है AB समांतर DC। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ABCD एक समलंब चतुर्भुज बोला है तो वो क्या करते हैं ABCD। पहले यहाँ पे समझते हैं 80% स्टूडेंट जो है यहीं पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी आंसर कभी आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे देखो AB समांतर DC है, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो AB समांतर CD है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसकी सही नाम क्या होगी, कमेंट करो जल्दी। इसकी सही नाम क्या होगी, AB C और D होगी। उसके बाद क्या बोला, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण कौन सा होगा, कमेंट करो जल्दी फास्ट। इसकी विकर्ण क्या होगी, AC विकर्ण हो गई और BD विकर्ण हो गई, जो कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध करे यानी दर्शाइए, बोला दर्शाइए कि AO बटे BO इक्वल टू CO बटे DO है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO कहाँ है। तो यहाँ देखो AO बटा BO जो कि असंभव है। उसी प्रकार CO बटा DO ये क्या है, असंभव है। असंभव को संभव करने के लिए ही तो इस चैनल पे आए हो। आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ सकते हो। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है उसे हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर देखो इसको समझने से पहले अगर हम AO बटा BO की जगह पर AO बटा BO इक्वल टू CO बटे DO के स्थान पर अगर हम लिख दे AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO लिख दे तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है, जो सिद्ध करना उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO। हमको किस फॉर्मेट में लिखना है, देखो AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO, इस फॉर्मेट में हमको लिखना है, तभी हमें समझ में आएगी। इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO, यानी इस फॉर्मेट में आ गई। समझ आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। डन, ठीक है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है,
क्या क्या दिया है, यहाँ पे आकृति यानी फिगर को देखेंगे, ए बी सी डी, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहने का ही मतलब है ए बी समांतर डी सी, और इसके विकर्ण कौन कौन सा है, विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यानी सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। सिद्ध क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बिल्कुल सही, रचना करना पड़ेगा। जब तक हम रचना नहीं करेंगे तब तक आगे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। रचना करेंगे, यानी रचना में क्या लिखेंगे, AB तथा DC के समांतर एक रेखा EO खींचा गया। यानी रचना में क्या लिखेंगे, AB तथा DC के समांतर एक रेखा EO खींची गई, वही चीज लिखते हैं रचना में। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि AB समांतर EO और DC समांतर EO, मतलब तीनों क्या है, समांतर है। ये हम रचना में दर्शाए हैं। अब लिखते हैं प्रमाण। तो चलिए प्रमाण में बात करने से पहले हम इसे समझते हैं। AO बटा CO किस त्रिभुज में है, बिल्कुल सही, त्रिभुज ADC में। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में। ADC में क्या है, EO समांतर DC। यह हमें कहां से मिली है, रचना से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AE बटे ED इक्वल टू AO बटे CO। कारण क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से इक्वेशन 1। तो सेकेंड स्टेप की ओर बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं BO बराबर DO। BO बराबर DO किस त्रिभुज में है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, कमेंट जल्दी, फास्ट। तो BO बटे DO, BO बटे DO कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज BO बटे DO, त्रिभुज इसमें है। किस त्रिभुज में है, ABD में। ABD में क्या है, EO समांतर AB। रचना से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AE बटे ED इक्वल टू BO बटा DO। कारण थेल्स प्रमेय। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो चलो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखकर बताओ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको क्या दिखाई दे रही है। जल्दी कमेंट करो, कमेंट फास्ट। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखते हैं AE बटे ED इक्वल टू AO बटा CO। उसके बाद में सेकंड वाली त्रिभुज यानी त्रिभुज ADB में क्या है, AE बटा ED इक्वल टू BO बटा DO है।
आपको कोई कॉमन दिख रहा है? देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ए बटा ई डी इक्वल टू ए बटा ई डी, क्या है? कॉमन है। तो जब LHS क्या है, जब LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से अब क्या लिख सकते हैं, O बटा CO इक्वल टू BO बटा DO। इसे देखो, और जो हमें सिद्ध करना था उसमें से हम जो निकाल के लाए थे वो ये दोनों क्या है, सेम है। बस अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।